Good morning, 10th class Hindi English medium students. Most welcome in this video. Previous video we were discuss coordination in plant. बेटा लास्ट की जो वीडियो थी वो किसी टेक्निकल मिस्टेक के कारण सेव नहीं हो सकी, तो वहीं से जहां मैंने टॉपिक छोड़ा था प्रीवियस वीडियो में उसको पुनः यानी आपको समझाता हूं। जहां मैंने टॉपिक आपको छोड़ा था वो टॉपिक था कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, यानी कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स के बारे में आपने स्टडी की। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय, एक बैलेंस, कि किसी भी बॉडी के अंदर या प्लांट या एनिमल कि उसकी बॉडी का एक ठीक प्रकार से काम करना, उसके जो सिम्टम्स हैं उनका क्लियरफाई करना। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन के लिए हम देखें, यदि किसी एनिमल की बात करें तो एनिमल के अंदर हम देखें तो नर्वस सिस्टम होता है। कोऑर्डिनेशन के लिए नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम होता है, बट लेकिन प्लांट के अंदर हम देखें तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। फिर भी मूवमेंट फॉर ग्रोथ, मूवमेंट फॉर स्टिमुलस, इसके द्वारा यानी विभिन्न प्रकार के ऐसे स्टिमुलस हैं, उनके अगेंस्ट यानी एनवायरनमेंट के अगेंस्ट वो एक तरह से मूवमेंट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। तो यहां एक छोटा सा टॉपिक बेटा, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, पादपों में समन्वय। एनिमल हैव ए नर्वस सिस्टम, जंतुओं में नर्वस सिस्टम होता है, किसके लिए? फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल अदर एक्टिविटीज। एनिमल हैव ए नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन द एक्टिविटीज। जंतुओं में नर्वस सिस्टम होता है कि एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कंट्रोल करने के लिए, बट प्लांट हैव नाइदर ए नर्वस सिस्टम, लेकिन पादपों में कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता। प्लांट हैव नाइदर ए नर्वस सिस्टम नॉर मसल्स, ना तो नर्वस सिस्टम होता है और ना ही मसल्स होती है, मीन्स पेशियां होती है। सो हाउ डू दे रेस्पॉन्ड स्टिमुले, तो ये किस प्रकार उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं, किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं। When we touch the leaf of a छुई मुई, द सेंसिटिव प्लांट होता है छुई मुई। छुई मुई को हम साइंटिफिक नेम कहते हैं माइमोसा पुडिका। छुई मुई यानी साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम ऑफ छुई मुई माइमोसा पुडिका। ये एक सेंसिटिव प्लांट है। देखो आपने देखा होगा कई बार मनी प्लांट के रूप में इसको लगाते हैं, तो गमले में लगे हुए छुई मुई के प्लांट की पत्तियों को यदि आपने टच कर लिया तो टच करने पर देखो क्या होता है कि उसकी जो पत्तियों का जो पानी है वो लीव से वापस, यानी लीव से वापस कहाँ, स्टेम में चला जाता है, और वो पत्तियां जो है वो सिकुड़ जाती है, मुरझा जाती है, क्योंकि उनका जो पानी है वो चला गया। कुछ समय बाद वही पानी वापस उन पत्तियों में भर जाता है और वो अपनी जो पुरानी पोजीशन है उसमें वो आ जाती है। तो देखिएगा, व्हेन वी टच, जब हम छूते हैं द लीव ऑफ छुई मुई की पत्ती को, तो यहां पर द सेंसिटिव और टच मी नॉट, यानी सेंसिटिव प्लांट है, टच मी नॉट, मुझे मत छुओ, प्लांट ऑफ द माइमोसा फैमिली। माइमोसा फैमिली का है, माइमोसा एक फैमिली का नाम है और इस प्लांट का पूरा नाम है माइमोसा पुडिका। दे बिगेन टू फोल्ड अप एंड ड्रूप, यदि इसको टच कर लेते हैं, बिगेन टू फोल्ड, मुरझाना शुरू कर देती है, एंड ड्रूप, और नीचे की ओर झुक जाती है। व्हेन ए सीड जर्मिनेट, व्हेन ए सीड जर्मिनेट, जब कोई बीज अंकुरित होता है, जैसे मिट्टी के अंदर आपने कोई बीज लगाया, सोइल के अंदर आपने बीज डाला, और वो जब जर्मिनेट होता है तो उसके दो पार्ट हो जाते हैं, रूट एंड स्टेम, रूट एंड स्टेम। तो व्हेन ए सीड जर्मिनेट द रूट गोज डाउन, जब बीज अंकुरित होता है, द रूट गोज डाउन, तो जड़ नीचे की ओर,
द स्टेम कम इनटू द एयर, और जो स्टेम है वो वायु की ओर, क्योंकि हम देखें तो जड़ जहां पर होती है वहां पर एयर एब्सेंट है, जबकि स्टेम एयर की ओर वो ग्रोथ करता है। तो हम कहेंगे द रूट गोज डाउन, द स्टेम कम इनटू द एयर। व्हाट हैपेंड, क्या होता है? फर्स्टली द लीव ऑफ द सेंसिटिव प्लांट मूव वेरी क्विकली इन रेस्पॉन्स टू टच। तो हम देखते हैं कि जब उस सेंसिटिव प्लांट की लीव को आप टच करते हैं तो वो तुरंत क्या है, एक तरह से मुरझा जाती है। ठीक है, देन नेक्स्ट, तो यहां इस प्लांट, लेकिन हम देखते हैं कि देयर इज नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट। लेकिन जैसे माइमोसा पुडिका यानी छुई मुई की पत्ती है, उसको आपने टच किया लेकिन उसमें मूवमेंट तो हुआ लेकिन ग्रोथ नहीं है। ये ध्यान देने वाली बात है कि देयर इज नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट, लेकिन इस प्रकार के मूवमेंट में ग्रोथ नहीं है। ऑन द अदर हैंड द डायरेक्शन मूवमेंट ऑफ सीडलिंग इज क्यूज बाई ग्रोथ, यानी ये जो उस पत्ती को टच करना है वो मूवमेंट जो है ग्रोथ का कारण नहीं है, अदर एक्टिविटीज में ग्रोथ का कारण बनती है। इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट, और किसी प्रकार का कोई मूवमेंट प्रदर्शित नहीं है। सो प्लांट शो टू डिफरेंट टाइप मूवमेंट, वन डिपेंड ऑन ग्रोथ एंड अदर इनडिपेंडेंट ग्रोथ। तो यहां हम देखें टाइप ऑफ मूवमेंट, पादप के अंदर हम देखें टाइप ऑफ मूवमेंट तो दो प्रकार से है। देखिए, टाइप ऑफ मूवमेंट, पादपों में आप देखें मूवमेंट टाइप तो दो, नंबर वन डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ यानी गति पर आश्रित, डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। नंबर सेकेंड अदर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, वृद्धि मुक्त। ये डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ है, ये वृद्धि पर डिपेंड कर रहा है। यहां इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, ये वृद्धि से मुक्त है। ये इंडिपेंडेंट है, ग्रोथ पर स्वतंत्र है, जबकि एक डिपेंड है। मीन्स दो प्रकार की यहां पर मूवमेंट्स है। नंबर वन डिपेंड ऑन ग्रोथ और सेकंड इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। दो प्रकार से यहां पर मूवमेंट होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। देन सेकंड इमीडिएट रेस्पॉन्स ऑफ स्टूमल। तो यहां जो आपने छुई मुई का जो प्लांट देखा आपने, तो यहां क्या कह रहा है, इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टूमल, यानी उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया, यानी बहुत इमीडिएट, तुरंत, इमीडिएट रेस्पॉन्स, तुरंत अनुक्रिया टू स्टूमल, उद्दीपन से। कि जैसे ही छुई मुई की पत्ती को छुआ, ये देखो ये जो प्लांट दिख रहा है ये सेंसिटिव प्लांट है, इसकी लीफ है पत्तियों की, देखें छुई मुई लीव्स है, ये देखो आप। जैसे इसको टच करा, इसको टच करने पर, टच करते ही देखो ये कंडीशन हो गई। तो यहां पर ये सेंसिटिव प्लांट की लीव्स हैं और इनको जैसे ही टच किया जाता है ये इस कंडीशन में, यानी इन लीव्स का जो पानी है वो वापस चला जाएगा। ये देखो, तो ये जो लीव्स है वो सिकुड़ जाती है। तो यहां पर देखें ये ड्रूप लीव्स है, नीचे की ओर झुक गई। इनका जो सेंसिटिव लीव्स है इनका पानी वापस इस ब्रांचेज के अंदर, स्टेम के अंदर चला जाता है, ये लीव्स पूरी तरह से सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो ये सेंसिटिव प्लांट। तो यहां पर हम कहें इफ वी थिंक अबाउट वेयर एक्जैक्टली प्लांट टच्ड एंड व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट एक्चुअली मूव। तो यहां पर हम केवल इतना जानेंगे कि यदि इस प्रकार की कोई प्लांट है सेंसिटिव तो उसमें ओनली मूवमेंट होता है, किसी प्रकार की ग्रोथ नहीं है। तो जो हम मूवमेंट पढ़ रहे थे डिपेंड ऑन ग्रोथ एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, तो उसके बारे में हम यहां पर बात करते हैं। तो मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, यानी दो प्रकार से हम इसको पढ़ रहे हैं। देखिए, हमने जो प्लांट मूवमेंट पढ़ा है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट,
टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन प्लांट, नंबर 1, नंबर 2। ठीक है, नंबर 1 डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, नंबर 2 इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। तो यहां पर दो प्रकार के मूवमेंट है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन प्लांट। तो हम ये कहेंगे 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन प्लांट, नंबर 1 डिपेंडेंट ग्रोथ, नंबर 2 इंडिपेंडेंट ग्रोथ। कि यहां पर जो ग्रोथ है पहले टाइप में वो डिपेंड है, ग्रोथ पर डिपेंड है। नंबर 2 जो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, यहां पर जो मूवमेंट है सेकंड वो इंडिपेंडेंट है, किसी पर ओनली मूवमेंट होता है, ग्रोथ नहीं होती। यहां पर देखें हम ग्रोथ के साथ साथ मूवमेंट भी होगा, मूवमेंट विथ ग्रोथ, यहां ओनली मूवमेंट, ग्रोथ नहीं होगी। डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, तो यहां हम देखें मूवमेंट ऑफ ड्यू टू ग्रोथ, इसमें हम कई एग्जांपल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जांपल की। तो देखिए बेटा, रेस्पॉन्स ऑफ द प्लांट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ लाइट, ने लाइट ट्रॉपिकल या फोटोट्रॉपिकल यानी प्रकाश की ओर ग्रोथ करना, प्रकाश की ओर मूवमेंट करना। तो सबसे पहला हम जो यहां पर मूवमेंट ले रहे हैं, ग्रोथ ले रहे हैं, वो है रेस्पॉन्स ऑफ द देखिए पहला है रेस्पॉन्स ऑफ द प्लांट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, फर्स्ट मूवमेंट देखिएगा। तो यहां पर देखें बेटा, ये एक विंडो है, ये एक प्लांट है, ठीक है, ये पॉट के अंदर लगा हुआ है। तो यहां देखें कंप्लीट एक क्लोज्ड रूम है, और उस क्लोज्ड रूम में सिंगल विंडो है। सिंगल विंडो से आप देखें ये सनलाइट कम्स फ्रॉम विंडो ऑन प्लांट। प्लांट के ऊपर जैसे ही सनलाइट यानी रे ऑफ लाइट इस पर फॉल्स होती है, गिरती है, तो हम देखेंगे कि जो स्टेम पार्ट है, इस प्लांट का स्टेम पार्ट है, वो किसकी ओर वृद्धि कर रहा है, टुवार्ड्स ग्रोथ ऑन सनलाइट। तो वो सूर्य के प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। तो यहां पर जो डायरेक्शन है, तो यहां रेस्पॉन्स ऑफ द प्लांट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो इसकी जो वृद्धि है वो किधर हो रही है, लाइट की ओर। ठीक है, तो यहां हम इसके बारे में देखें, इस एक्टिविटीज में देखें, फिल ए कॉनिकल फ्लास्क विद वाटर। यहां पर एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, ये जो पानी से भरा हुआ है, कवर द नेक ऑफ द फ्लास्क विथ ए वायर नेस, वायर नेस के द्वारा इसको यहां से कवर कर दिया। कीप 2 or 3 फ्रेशली जर्मिनेटेड बीन सीड ऑन द वायर मैस, और यहाँ पर हम कुछ बीन सीड यानी सेम के जो बीज हैं वो भी यहाँ जर्मिनेट करते हैं। टेक ए कार्डबोर्ड बॉक्स विच इज ओपन फ्रॉम द वन साइड, एक साइड से इसका जो कार्डबोर्ड है वो हमने हटा दिया। टेक ए कार्डबोर्ड बॉक्स विच इज ओपन फ्रॉम वन साइड, एक साइड इसको खोल दिया। कीप द फ्लास्क इन द बॉक्स इन सच manner that the open side of the box face light coming from window। तो यहां पर एक साइड जो खुला हुआ है बॉक्स, उधर क्या है, सूर्य की जो किरण है, प्रकाश की किरण है, लाइट है, वो आ रही है। आफ्टर 2 or 3 डे, 2-3 दिन बाद हम देखते हैं, आफ्टर 2 or 3 डे यू विल नोटिस, आप देखोगे, आप देख पाओगे, यू विल नोटिस दैट द शूट वेंड टुवर्ड लाइट एंड रूट अवे फ्रॉम लाइट। तो हम यहां इसमें देखेंगे कि इसका जो इन आफ्टर 2 or 3 डेज यू विल नोटिस दैट द शूट वेंड टुवर्ड लाइट, तो इसका जो स्टेम है वो लाइट की ओर बेंड हो जाता है, एंड रूट अवे फ्रॉम लाइट, और जो रूट है वो लाइट से दूर जाती है। तो यहां हम इसमें देख रहे हैं कि इस प्लांट का जो ऊपरी पार्ट है, एयर वाला पार्ट है, वो बेंड कर रहा है लाइट की ओर। देखो क्या कह रहा है, आफ्टर 2 or 3 डेज, 2-3 दिन बाद,
यू विल नोटिस, आप देखोगे, दैट द सूट बैंड, उसमें झुकाव होता है, मुड़ता है, बैंड टुवार्ड्स लाइट, वो लाइट की ओर मुड़ता है, एंड रूट, और जो जड़ें हैं, अवे फ्रॉम लाइट। तो देखो जब कोई भी हम प्लांट की बात करें तो यहाँ रूट देखो अवे फ्रॉम लाइट, लाइट से दूर जा रही है, लाइट से दूर जा रही है, जबकि स्टेम वाला पार्ट है वो बेंड टुवार्ड्स लाइट, वो मुड़ रहा है। ठीक है, नाउ टर्न द फ्लास्क सो दैट द सूट आर अवे फ्रॉम लाइट। अब देखो टर्न करता है फ्लास्क, सो दैट द सूट आर अवे फ्रॉम लाइट एंड द रूट टुवार्ड्स लाइट। अब यदि हम इसको टर्न कर दें, इसको टर्न कर दें, तो देखो क्या, सूट आर अवे फ्रॉम लाइट एंड रूट टुवार्ड्स लाइट। यदि इसको उल्टा कर दें तो इस प्रकार ये गति भी उल्टी हो जाएगी। लीव इट अंडर डिस्टर्ब इन दिस कंडीशन फॉर ए फ्यू डेज। हैव द ओल्ड पार्ट ऑफ द सूट फ्रॉम रूट चेंज डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन क्या है, यदि एक्सपेरिमेंट को अपोजिट कर दिया जाए तो इसके रिजल्ट भी अपोजिट हो जाते हैं। आर देयर डिफरेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द न्यू ग्रोथ, व्हाट कैन बी कंक्लूड फॉर दिस एक्टिविटी। ठीक है, तो यहां हम इस एक्टिविटी की बात कर रहे हैं विथ डायग्राम, और यहां जो प्लांट है, प्लांट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, प्लांट का लाइट की ओर मुड़ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पहला हमने पढ़ा था प्रकाश की ओर मुड़ना, दूसरा हम बात करते हैं प्लांट शोइंग गैस्ट्रोपिज्म। गैस्ट्रोपिज्म यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होगा कि रूट जो जड़ है वो एक तरह से टुवार्ड्स द अर्थ, पृथ्वी की ओर वृद्धि करती है। तो यहां पर हम देखें प्लांट शोइंग गैस्ट्रोपिज्म। गैस्ट्रोपिज्म का मतलब है मूवमेंट या ग्रोथ ड्यू टू गैस्ट्रोपिज्म या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखिए बेटा, यहां पर ये पॉजिटिव गैस्ट्रोपिक जियोट्रॉपिक, देन नेगेटिव जियोट्रॉपिक। इसका मतलब क्या है, देखिएगा, एक प्लांट है गमले में लगा हुआ, बॉक्स में लगा हुआ प्लांट, यदि उसकी हम देखें जो रूट ग्रोथ है, वो रूट ग्रोथ ग्रेविटेशनल फोर्स की ओर है। ठीक है, जबकि स्टेम ग्रोथ होती है, स्टेम ग्रोथ तने की जो वृद्धि है वो अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो जब अपोजिट ग्रेविटेशनल ग्रोथ होती है तो वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक है, नेगेटिव, जबकि जो रूट ग्रोथ है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है। ठीक है, तो यहां हम देख पाते हैं कि इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स सच एज लाइट और ग्रेविटी विल चेंज द डायरेक्शन दैट प्लांट पार्ट ग्रो इन, ये हमने उसमें पढ़ा था। ठीक है, देन हम इसमें बात करते हैं प्लांट शो ट्रॉपिज्म। प्लांट एक गति प्रदर्शित करता है इन रेस्पॉन्स टू द अदर स्टिमुली एज वेल। द रूट ऑफ प्लांट always grow downward while the shoot usually grow upward and away from the earth। देखिएगा, यानी हमेशा जो रूट है वो उसकी जो मूवमेंट है वो किधर होगी, पृथ्वी की गहराई में होगी, पृथ्वी के डेप्थ में होगी। ठीक है, दिस अपवार्ड एंड डाउनवार्ड ग्रोथ, लेकिन यह ऊपर की ओर और नीचे की ओर जो ग्रोथ है, सो शूट एंड रूट। ठीक है, रेस्पेक्टिवली इन रेस्पॉन्स टू द पुल ऑफ अर्थ टू ग्रेविटी। तो यहां पर जो रूट है उस पुल ऑफ अर्थ ग्रेविटी, पृथ्वी की जो ग्रेविटी है उसके कारण पुल का मतलब होता है खींचना। एक तरह से रूट को जो अर्थ ग्रेविटी है वो एक तरह से पुल करता है, उसकी ओर खींचता है। इज ऑब्वियसली जियोट्रॉपिज्म। तो ये क्या कहलाता है, जियोट्रॉपिज्म, यानी गुरुत्वानुवर्तन। और जियोट्रॉपिज्म किसकी कारण हो रहा है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इफ हाइड्रो
आप देखो, इफ हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रो मीन्स क्या होता है वाटर। तो सेम यदि इसी तरह कोई प्रोसेस पानी के कारण हो तो वो होगा हाइड्रोट्रोपिज्म, जल के कारण वृद्धि। यदि वो केमिकल से हो तो केमिकल ट्रोपिज्म, केमिकल के कारण ग्रोथ। तो देखिए यहां पर, तो यहां बेटा इसमें आप देख पा रहे हैं जैसे कि इस गमले को आप सीधा भी कर सकते हैं। ये आपने गमला लिया, इसका ये प्लांट लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां जो ये जो ग्रोथ है, रूट, ठीक है, स्टेम या सूट, तो ये ग्रोथ ऊपर की ओर है, एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स, और रूट ग्रोथ है वो यदि हम देखें प्रोपोर्शनल ग्रेविटेशनल फोर्स। तो रूट की जो वृद्धि है वो प्रोपोर्शनल है, जबकि स्टेम की वृद्धि है वो एंटी प्रोपोर्शनल है। एंटी प्रोपोर्शनल ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स स्टेम ग्रोथ एंड रूट ग्रोथ प्रोपोर्शनल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। देखिएगा, देन इसी तरह हम बात करते हैं। तो सेकंड आपने पढ़ा, फर्स्ट आपने पढ़ा प्लांट शोइंग डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो सेकंड आप पढ़ रहे हैं प्लांट शोइंग जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। थर्ड हम बात करेंगे, देखो हाइड्रो मीन्स वाटर एंड कीमो मीन्स रेफर टू केमिकल। व्हाट वुड हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब क्या है? अब हाइड्रोट्रोपिज्म होता है जल की ओर वृद्धि करना। देखिए बेटा, आप पढ़ रहे थे टाइप ऑफ मूवमेंट, ठीक है। उसमें आपने पहला ट्रोपिज्म में सबसे पहला आप जो पढ़ रहे हैं ग्रोथ में, वो आपने पढ़ा डायरेक्शन ऑफ प्लांट या प्लांट डायरेक्शन ऑफ लाइट। लाइट, जैसे हम कहते हैं लाइट ट्रोपिज्म, लाइट ट्रोपिज्म, ठीक है। सेकंड जियो ट्रोपिज्म, नंबर थर्ड हाइड्रोट्रोपिज्म, और नंबर फोर केमिकल ट्रोपिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ा आपने लाइट डायरेक्शन ऑफ लाइट यानी लाइट ट्रोपिज्म। सेकंड जो आपके सामने डायग्राम दिख रहा है ये जियोट्रोपिज्म है। नंबर 3 हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म में क्या होता है देखिएगा कि किसी भी प्लांट या प्लांट का कोई पार्ट है तो उसका एक तरह से पानी की ओर मूवमेंट करना, ये आपको एक तरह से रिप्रेजेंट करेगा हाइड्रोट्रोपिज्म को। और केमिकल ट्रोपिज्म में क्या होता है कि किसी प्लांट पर यदि किसी केमिकल का एक तरह से छिड़काव कर दिया जाए, उस पर स्प्रिंग कर दें उसको, तो उसका जो एक तरह से एक जो ट्यूब है यानी रिप्रोडक्शन इन प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, तो एंथ्रीडियम से एक पोलन ट्यूब निकलती है। पोलन ट्यूब की जो वृद्धि है वो किधर होगी? एक तरह से सीडलिंग की ओर। उसमें हम देखें कि एक पोलन ट्यूब की वृद्धि जो ओव्यूल की तरफ होती है, तो उसका कारण होता है केमिकल ट्रोपिज्म, ठीक है। ओव्यूल यानी बीजांड होता है और जो पोलन ट्यूब होती है वो पराग नलिका होती है, जिसके अंदर होते हैं एंथर या पोलन ग्रेन।
पोलन ग्रेन होते हैं पॉलन ट्यूब के अंदर, और पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो यदि ओव्यूल की ओर होती है तो वो केमिकल ट्रॉपिज्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर मैं इसका हाइड्रोट्रॉपिज्म और केमिकल ट्रॉपिज्म का भी एक डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर आप दो आपने कंप्लीट किए, लाइट ट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म। बाकी नेक्स्ट हाइड्रोट्रॉपिज्म और केमिकल ट्रॉपिज्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी अगले वीडियो में दूंगा। बाकी हाइड्रोट्रॉपिज्म आप समझ सकते हैं, एक प्लांट, और प्लांट के पास में यदि कोई वाटर सोर्स है तो उसकी रूट का उधर मुड़ जाना, यानी रूट की जो ग्रोथ है उस वाटर सोर्स की ओर होना कहलाता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। ठीक है, इसी तरह केमिकल स्प्रिंग के कारण यदि उसमें मूवमेंट होती है तो वो केमिकल ट्रॉपिज्म कहलाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।